हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएम ऑनलाइन एकेडमी। आज हम मैथमेटिक्स 9 क्लास का जो स्मार्ट सिलेबस आया है उसको डिस्कस करेंगे। आप ऐसा करें, आप सारे बच्चे अपनी अपनी बुक्स निकाल लें। हम यहाँ पे निशानियाँ लगाएंगे कौन कौन सा स्मार्ट सिलेबस में आप लोगों के पास कौन कौन से कंटेंट शामिल हैं। और ये बात याद रहे कि ये हमारे पास सिर्फ 2026 में जो आपके एग्ज़ाम्स होंगे उसके लिए है। अभी ये बाद के लिए अहल नहीं है। उसके बाद जो भी स्कीम आएगी वो बाद में डिस्कस होगी। अभी 2026 में जो एग्ज़ाम होंगे, जो अभी सिलेबस जिनका चेंज हुआ है, ये उनके लिए। तो आप ऐसा करें, बुक्स को ओपन कर लें और यहाँ से पेज नंबर 1 को ओपन करें। हम यहाँ से निशानियाँ लगाना स्टार्ट करेंगे। कौन-कौन से आपके पास कंटेंट दरमियान से स्किप्ड हुए हैं। हम सिर्फ वो लगाएँगे जिनको आपने छोड़ना है, ठीक है? बाकी सारा आपने करना है। आपके पास सबसे पहला जो टॉपिक है वो है 1.1 इंट्रोडक्शन टू रियल नंबर्स। इस पे आप क्रॉस लगा दें। आप हाथ में कोई रेड पेंसिल पकड़ें ताकि आपको याद रहे। बाद में आप ब्लू यूज़ करते रहेंगे, तो अगर रेड होगी तो ज़्यादा बेहतर है। पेज नंबर 1 से लेके पेज नंबर 3 तक आपने स्किप करना है 1.1 वाला जो टॉपिक है। उसके बाद ये यहाँ तक आपने स्किप कर देना है, ठीक है? आगे आपके पास जो टॉपिक है वो है 1.3 दैट इज़ एप्लीकेशन ऑफ रियल नंबर्स। पेज नंबर 14 पे है। ये सारा पेज नंबर 1 से लेके 3 तक आपने स्किप करना है और आगे वाली चीज़ें आपने करनी है। अब हम आ जाते हैं पेज नंबर 14 पे। तो यहाँ पे हमारे पास अब है पेज नंबर 3। 1.2 तक आप सारा करेंगे। 1.3 वाला जो टॉपिक है उसको आप क्रॉस कर दें। पेज नंबर 14 पे जो है एप्लीकेशन ऑफ रियल नंबर्स, ये आपने नहीं करना। ये पेज नंबर 15 तक ये पूरा जो 1.3 टॉपिक था उसको आपने स्किप करना है। 1.3.1 ये भी आपने नहीं करना। उसके बाद 1.3.2 प्रॉफिट एंड लॉस, ये भी आपने नहीं करना। पेज नंबर 15 और 16 पे ये दोनों जो टॉपिक हैं इनको आप क्रॉस कर दें। पेजेस का हम साथ-साथ ध्यान रखेंगे। 1.3.2 भी आपने स्किप कर लिया। उसके बाद आगे आ जाएँ एक्सरसाइज़ 1.3, ये पूरी की पूरी आपने स्किप करनी है। इसका ये मतलब हुआ कि आपके पास जो 1.3.2 के अंदर एग्ज़ाम्पल्स आ रही थी, एग्ज़ाम्पल नंबर 12, एग्ज़ाम्पल नंबर 13, एग्ज़ाम्पल नंबर 14, इनको भी आप क्रॉस कर दें। ये सारी एग्ज़ाम्पल्स भी हमने नहीं करनी, ठीक है? और पीछे एक एग्ज़ाम्पल नंबर 11 जो ये है, ये भी हमने नहीं करी, ये पीछे हम यहाँ पे क्रॉस लगा देते हैं, ठीक है? तो ये पूरा टॉपिक हमने बीच में से एक्सक्लूड कर दिया, ये कंप्लीट आपने नहीं करना, ओके? तो ये एक्सरसाइज़ 1.3 तक हमारा हो गया। आगे रिव्यू में आ जाते हैं। तो रिव्यू एक्सरसाइज़ के अंदर बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 और 5 आपने नहीं करना। अ, ये जो है 3 और 5 इसको आप बीच में से स्किप कर दें। उसके बाद 8 टू 10, ये 8, 9, 10 इनको क्रॉस कर दें, ये भी आपने नहीं करना। पेज नंबर 19 टू 20 तक जो था वो हमने डिस्कस कर लिया। यूनिट नंबर 1 में ये वाले टॉपिक हैं जो आपने नहीं करने। ध्यान से वीडियो अगर तेज़ चल रही है तो पीछे जाके ध्यान से इनको आपने क्रॉस करना है। देखिए ये ना हो जो आपने करना है उसको आप क्रॉस कर दें। ध्यान से आपने चैप्टर नंबर 1 के जो पार्ट हैं उनको स्किप कर दिया। अब हम यूनिट नंबर 2 पे आ जाते हैं, लॉगरिथम्स। लॉगरिथम्स में आपने पेज नंबर 30 पे जाना है। ये स्टार्ट वाली सारी एक्सरसाइज़ेज़ तकरीबन करनी है। ज़्यादातर इन्होंने लास्ट एक्सरसाइज़ेज़ स्किप करवाई हैं, ठीक है? तो हम लास्ट पे चलते हैं, पेज नंबर 30 तक ऑलमोस्ट। ये हम पेज नंबर 30 पे आ गए और पेज नंबर 30 पे आपने यहाँ से जो 2.4 आपका स्टार्ट होता है, ये आपने नहीं करना, ठीक है? इसको क्रॉस कर दें। 2.4 जो लॉज़ ऑफ एल्गोरिदम्स हैं, ये आपने नहीं करने। उसके बाद एग्ज़ाम्पल नंबर 12 से लेके ऑनवर्ड आपने बीच में से स्किप करने हैं, ठीक है? तो ये वाला तो पूरा आप नहीं करेंगे, लॉज़ ऑफ एल्गोरिदम्स ये सारे आपके क्रॉस हैं, ठीक है? उसके बाद आप आ जाएँ इनकी एग्ज़ाम्पल्स पे, तो 12 टू 15 सारी एग्ज़ाम्पल्स आपने स्किप करनी है। ये एग्ज़ाम्पल नंबर 12 है ना, ये भी आपने नहीं करनी। उसके बाद एग्ज़ाम्पल नंबर 13, एग्ज़ाम्पल नंबर 14, एग्ज़ाम्पल नंबर 15 इन सबको स्किप कर दें, ये आपने नहीं करना। उसके बाद एक एक्सरसाइज़ 2.4 ये पूरी आपने कंप्लीट जो है उसको स्किप करना है, ठीक है? ऑलमोस्ट सबकी लास्ट एक्सरसाइज़ स्किप हो रही है, कोई-कोई टॉपिक्स हैं जो दरमियान से स्किप हो रहे हैं, तो इनको आप ध्यान से करेंगे, ठीक है? और नेक्स्ट ये भी पूरा आपने छोड़ देना है। आप रिव्यू के अंदर आ जाएँ तो एक्सरसाइज़
2 जो है रिव्यू में, उसमें आपने कौन-कौन से क्वेश्चन 1 में आपने 9 और 10 जो आपका एमसीक्यू है वो आपने नहीं करना। सॉरी, यहाँ से ये 9 और 10, ठीक है? ये नहीं अभी, अभी हम देखते हैं आगे हमने क्या करना है। अभी क्वेश्चन 1 के अंदर जो 9 और 10 पार्ट है वो आपने स्किप करना है। उसके बाद 7 से लेके 10 तक आपने क्वेश्चन स्किप करने हैं। 7, 8, 9 और 10 ये सारे आपने नहीं करने, ठीक है? तो उसके बाद आपके पास जो है, हाँ जी, ये यूनिट नंबर 2 तक हमने डन कर लिया है। ये वाले ध्यान से आपके सारे क्वेश्चंस को स्किप कर लेना है। अब आगे हम चलते हैं यूनिट नंबर 3 पे। तो ये पेज नंबर 37 के ऊपर जो इंट्रोडक्शन है ये हमने नहीं करना, इसको आप बीच में से स्किप कर दें। उसके बाद 3.1 जो टॉपिक है मैथमेटिक्स एज़ द स्टडी ऑफ पैटर्न्स, उसको आप स्किप कर दें। और 37 यानी ये 3.1 के अंदर जो चीज़ें भी आ रही हैं ये सारी आपने नहीं करनी। आप चाहें तो क्रॉस कर दें, चाहे तो सिर्फ टॉपिक पे क्रॉस करें, यहाँ तक ये आपने स्किप करना है। और उसके बाद आप आ जाएं एग्जाम्पल नंबर 5 पे। ये है पेज नंबर 51 पे, यानी ये 39, ये यहाँ तक आपने इंट्रोडक्शन स्किप करके यहाँ से लेके आपने सारा करना है। 39 टू पेज नंबर 50 तक आपने ऑलमोस्ट सारा करना है। अब हम आ जाते हैं पेज नंबर 51 पे। यहाँ से हम पेज नंबर 51 पे चलते हैं। तो ये हम पेज नंबर 51 पे आ गए। यहाँ से आपको स्किप करनी है एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 आपने स्किप कर दी। और उसके बाद 3.2 एक्सरसाइज के अंदर पहले हम एक्सरसाइज 3.2 ओपन कर लेते हैं। और इसके अंदर हमें क्वेश्चन नंबर 9 हमने नहीं करना। उसके बाद 10 हमने करना है। 11 को स्किप कर दो बच्चों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 को स्किप कर दो। क्वेश्चन नंबर 13 को स्किप कर दो। कितनी प्यारी बात है, जितने भी आपके लेंथी क्वेश्चंस थे वो सारे इसने स्किप कर दिए हैं। तो ये था हमारे पास 3.2 के अंदर से जो हमने स्किप करना था। अब 3.3 जो टॉपिक बाइनरी रिलेशन वाला है वो पूरा टॉपिक आपने स्किप करना है। और इसके अंदर जो एग्जांपल नंबर 7 और एग्जांपल नंबर 8 है इनको भी आपने स्किप करना है। आप ध्यान से इनको भी स्किप कर लीजिएगा। 3.3.1 रिलेशन एज टेबल, ये टॉपिक भी आपने स्किप करना है। एक एक टॉपिक करके करेंगे तो आपको याद रहेगा। ये वाला टॉपिक भी आपने नहीं करना। और इस टॉपिक के अंदर जो एग्जांपल आ रही है डेफिनेटली वो भी आप स्किप करेंगे, एग्जांपल नंबर 9। तो इसको भी हमने स्किप कर दिया। 3.3.2 हमने काट दिया। फिर नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है 3.3.3 नोटेशन ऑफ फंक्शन। तो इसको भी हमने नहीं करना, इसको आप स्किप कर दें। और ये 3.3.4 पे जो आपके पास लीनियर एंड क्वाड्रेटिक फंक्शंस है ये टॉपिक भी हमने इसमें से एक्सक्लूड करना है, हमने निकाल देना है, इसको स्किप कर दें। इसके अंदर जो एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल नंबर 10, एग्जांपल नंबर 11, उनको भी आप क्रॉस कर दें। अब हम एक्सरसाइज 3.3 को देख लेते हैं। तो बच्चों एक्सरसाइज 3.3 आपने पूरी नहीं करनी, इसके ऊपर आप लिख दें दिस विल बी कंप्लीट स्किप्ड, ठीक है? अच्छा, कल मेरे पास कुछ बच्चे ऐसे थे जो मुझसे पूछ रहे थे कि टीचर ने हमको निशान लगवाया है, ऊपर कंप्लीट लिखवाया है, तो शायद हमको बस यही करनी है, तो इसलिए आप क्रॉस करें। आपको बाद में ये टेंशन ना हो कि ये हमको करना है या नहीं करना। क्रॉस देख के आपको अंदाज़ा हो जाएगा ये हमने नहीं करना है। टिक कभी भी ना करें। अगर आप टिक लगाएँगे तो देख के ऐसे लगेगा जैसे यही आपने बस करना है। तो आप क्रॉस कर दें, इट्स ओके, बड़े-बड़े क्रॉस होंगे, आपको कन्फर्म तो रहेगा कि ये हमने स्किप करना है। अब रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो 7 पार्ट है, 7 से लेकर 10 तक आपने सारे एमसीक्यू स्किप करने हैं। ये चारों एमसीक्यूज आप स्किप कर दें। और उसके बाद ये क्वेश्चंस जो हैं ये आपने करने हैं। क्वेश्चन नंबर 9 तक आपने करना है और 10 टू ऑनवर्ड आपने स्किप करने हैं। 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16 ये सारे आपने क्रॉस करने हैं। मैं हर एक क्वेश्चन पे क्रॉस लगा रही हूँ ताकि आपको बाद में कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 तक हमने क्रॉस कर दिए हैं। आगे हम चलते हैं चैप्टर नंबर 4 पे। और 4 पे स्टार्टिंग से 4.1 से लेके 4.3 तक आपने ऑलमोस्ट सारा करना है। आप डायरेक्ट आ जाइए पेज नंबर 77 पे। काफ़ी सारे पेजेस हैं जो आपने करने हैं, उनको हम नहीं छेड़ेंगे। पेज नंबर 77 पे हम चलते हैं। और ये आ गए हम पेज नंबर 77 पे। यहाँ से हमको जो स्किप करना है वो 4.4 से स्टार्ट होता है। स्क्वायर रूट वाला आपने नहीं करना। स्क्वायर रूट वाला स्किप करना है। इसके बाद इसकी एग्जांपल नंबर 26, एग्जांपल नंबर 27 आपने स्किप कर दी। और उसके बाद 4.4.1 रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स भी आपने नहीं करनी।
इसके अंदर जो एग्जांपल आएंगी वो भी हमने स्किप करनी है। एग्जांपल नंबर 28 को छोड़ दें, एग्जांपल नंबर 29, एग्जांपल नंबर 30 आपने सारा स्किप करना है। उसके बाद चूंकि एक्सरसाइज 4.4 के पीछे वाला सारा स्किप हो गया है, इसके पीछे से कोई एग्जांपल नहीं की, ये पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज भी आपने स्किप करनी है, ठीक है। तो ये तो पूरा आपने छोड़ना है। अच्छा जी, रिव्यू के अंदर आ जाते हैं चैप्टर नंबर 4 में। तो रिव्यू के अंदर आपको क्वेश्चन नंबर 1 का जो 6 एमसीक्यूज है स्क्वायर रूट वाला, वो आपको छोड़ना है। ये 5 नहीं, 6 के ऊपर आप क्रॉस करेंगे। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 और 5 स्क्वायर रूट वाला है, वो भी आपने स्किप करना है। उसने असल में यहाँ से स्क्वायर रूट ही कैंसिल करवाया है, बाकी सारा कुछ है। चैप्टर नंबर 4 तक बच्चों हमने काट लिया है जितना हमको रिक्वायर था। उसके बाद चैप्टर नंबर 5 शुरू से लेके आप सारा करेंगे। और ये आप पेज नंबर खोल लें 109। पेज नंबर 109 पे हमें अब चाहिए जो आगे जाके हमने काटना है। तो हम आ जाते हैं पेज नंबर 109 पे। आप भी जल्दी से इसको ओपन कर लें और यहाँ से हम देखते हैं कि मज़ीद हमको क्या काटना है। तो एग्ज़ाम्पल नंबर 12 आपने काटनी है, मुबारक हो भई, ये काफ़ी बड़ी एग्ज़ाम्पल थी, बच्चों को ये मुश्किल लगती है तो उन्होंने कटवा दी है। आगे हम आ जाते हैं पेज नंबर 111 पे, यानी ये आपने सिर्फ एक एग्जांपल इसमें से स्किप कर दिया, 6.3 आप करेंगे। और अब आ जाते हैं, अच्छा 6.3 में से कुछ क्वेश्चंस भी इसने कटवाए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, ये 3 क्वेश्चन आपने स्किप करने हैं। दैट्स ग्रेट। ये तीनों क्वेश्चन आप छोड़ दें, ये थे भी मुश्किल। ये तीनों क्वेश्चन आप स्किप कर दें। उसके बाद जो नया टॉपिक है वो आपने 6.4 में आपके पास, आप एक्सरसाइज में आ जाए। इसकी जो भी थ्योरी है ये सारी आपने करनी है 6.4 के अंदर जो आ रही है, यानी 6.4 टॉपिक के अंदर जो आ रही है। को थ्योरी तो आप करेंगे, यहाँ से 6.4 जो टॉपिक है वो आपने करना है। ये सारा जो अंदर इसके आ रहा है, आप आ जाएं एक्सरसाइज 6.4 पे। इसके पास आप क्वेश्चन नंबर 2 में, एक्सरसाइज 6.4 में क्वेश्चन नंबर 2 में आए और यहाँ से आपने 7 और 8 पार्ट स्किप करना है। ये वाला पार्ट कॉस 60 डिग्री वाला और टेंजेंट 5/6 वाला, ठीक है। 7 और 8 पार्ट आपने यहाँ से स्किप करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में से आपको थर्ड इसका जो पार्ट है वो स्किप करना है। तो ये क्वेश्चन बड़े ध्यान से आपने काटते हैं, ठीक है। थर्ड का थर्ड पार्ट है, सेकंड का 7 और 8 पार्ट है, ठीक है। तो ये हमने काट लिया। आगे एक्सरसाइज 6.5 पे आ जाए, इसकी भी जो एग्जांपल्स वगैरह हैं वो आप करेंगे। एक्सरसाइज 6.5 में क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसमें से आपने स्किप करना है क्वेश्चन नंबर 5 और 6, ये दोनों आपने नहीं करने। 5 और 6 ये आपने स्किप कर लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 भी आपने इसमें से नहीं करना, ठीक है। 5, 6 और 9 ये आपने छोड़ना है एक्सरसाइज 6.5 में, ठीक हो गया। आगे 6.6 टॉपिक पे आ जाए। इस टॉपिक के अंदर तो 6.6 वाला पूरा टॉपिक आपने नहीं करना, इस पे आप क्रॉस लगा दें। इसकी जो एग्जांपल नंबर 19 आ रही है ये भी आप स्किप करेंगे। जब एग्जांपल्स काटना शुरू होता है तो वहाँ से आप समझ जाएं कि इसकी वाली एक्सरसाइज भी नहीं आएगी। ये पूरी एग्जांपल भी उसने कटवा दी है और एक्सरसाइज 6.6 पूरी कंप्लीट आपने स्किप करनी है। इस पूरे पे आप बेशक क्रॉस लगा दें, ठीक हो गया। आगे हम रिव्यू में आ जाते हैं। तो रिव्यू के अंदर आपने क्वेश्चन नंबर 3 में आना है। क्वेश्चन नंबर 3, इसके जो डिफरेंट पार्ट्स बने हुए हैं इनमें से थर्ड, 4, 5 और 6, थर्ड, 4, 5, 6 ये चारों पार्ट आपने नहीं करने। थर्ड के सिर्फ पहले 2 पार्ट आपने करने हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 और 6 भी आपने नहीं करना और 4 क्वेश्चन आपने करना है, ठीक है। आसान-आसान चीज़ें उसने दे दी हैं, मुश्किल-मुश्किल चीज़ें सारी स्किप करा दी हैं बच्चों। चैप्टर नंबर 6 तक हम काट चुके हैं जो-जो हमने काटना था। चैप्टर नंबर 7 पे आ जाते हैं। तो 7.1 एक्सरसाइज पे आपने डायरेक्ट जाना है। इसकी जो थ्योरी है वो सारी आपकी है इंक्लूड। एक्सरसाइज 7.1 के अंदर आ जाएँ। यहाँ से आपने क्वेश्चन नंबर 6 को नहीं करना, क्वेश्चन नंबर 9 को नहीं करना, क्वेश्चन नंबर 10 को नहीं करना। 6, 9 और 10 तीनों क्वेश्चन आप काट दें। 7.1 में से सिर्फ ये 3 क्वेश्चन ही आप स्किप करेंगे। उसके बाद आप एक्सरसाइज 7.2 पे आ जाएँ। इसकी थ्योरी भी आप करेंगे। एक्सरसाइज 7.2 पे जब हम आ जाते हैं, इसकी थ्योरी काफ़ी लंबी है। अब 7.2 में आपको क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आएँ
तो आपको थर्ड और फोर्थ पार्ट स्किप करना है, दिस वन एंड दिस वन, एल और एक्स वाला, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 और 13 आपने नहीं करना, आगे वाले पेज पे आए, 12 और 13 को स्किप कर दें, ठीक है। तो 7.2 बस आपने इसमें से यही स्किप करना है। अब 7.3 जो टॉपिक है, ये पूरा टॉपिक ही आपने नहीं करना। इसके अंदर जितनी भी एग्जांपल्स आ रही हैं, ये 14 से लेके 20 तक की एग्जांपल्स हैं, इन सबको आप बड़ा-बड़ा क्रॉस लगा दें, ताकि कल को आप इन एग्जांपल से परेशान ना हो, ठीक है। एग्जांपल नंबर 19, एग्जांपल नंबर 20। जब उसने आपको सारी थ्योरी, सारी एग्जांपल्स कटवा दी हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए कि पूरी एक्सरसाइज भी आपने नहीं करनी। 7.3 पूरी एक्सरसाइज पे आप बच्चों क्रॉस लगा सकते हो, ये पूरी एक्सरसाइज आपको स्किप करनी है। अब हम इसके बाद रिव्यू को देख लेते हैं। तो रिव्यू एक्सरसाइज में आपने क्वेश्चन नंबर 4 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक सारे क्वेश्चन स्किप करने हैं। ज़बरदस्त! ये तो बेस्ट हो गया, काफ़ी सारे यहाँ से क्वेश्चंस आपके स्किप हो गए हैं, ये सारे आप ध्यान से काट दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 तक आपने इसको करना है, ठीक है। और गुड न्यूज़ ये है कि लॉजिक वाला बच्चों को मुश्किल लगता था और ये वाला फुल चैप्टर, फुल यूनिट उसने स्किप करा दिया है। ये यूनिट नंबर जो 8 है, ये आपको पूरा नहीं करना। तो अब हम यूनिट नंबर 9 पे चलते हैं, जो कि 166 पेज पे है, तो हम डायरेक्ट 166 पेज पे चलते हैं, आप भी आगे निकाल लें। तो 166 पेज पे आपका जो नया टॉपिक है, जो एक्सरसाइज 9.1 है, वो स्टार्ट हो रही है। इसकी जो थ्योरी थी वो आपने सारी करनी है, जो 9 चैप्टर में है। अब 9.1 में कुछ क्वेश्चंस आपने स्किप करने हैं, क्वेश्चन नंबर 8 और 9, ये ज़रा इसमें टफ हैं, ये आपने स्किप करने हैं। उसके बाद आप 9.2 पे आ जाएँ, इस आगे जो 9.2 से के स्टार्ट पे थ्योरी है, वो आपने करनी है। एक्सरसाइज 9.8 के अंदर आपने क्वेश्चन नंबर 5 और 8 को स्किप करना है। एक 5 नहीं करना, एक 8 नहीं करना, दरमियान में 6 और 7 आपने करनी है, ठीक है। अब आ जाए 9.4 टॉपिक पे, 9.3 वाला सारा आपने करना है, इसके अंदर कुछ भी आपका स्किप नहीं हुआ। एक्सरसाइज 9.3 भी आपको पूरी करनी है, ठीक है। तो 9.4 टॉपिक आपका क्या है बच्चों? ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीगॉन्स एंड देयर एप्लीकेशंस, ये टॉपिक आपको स्किप करना है। इसके अंदर 9.4.1, 9 पॉइंट ये 1 था, ये 9.4.2, 9.4.3 और इसके अंदर जो भी एग्जांपल्स वगैरह आ रही हैं, इन सबको आपने स्किप करना है, ठीक है। 9.4.4 भी आपने नहीं करना, इसके अंदर जो भी एग्जांपल्स आ रही हैं, ये सारी आपने कट करनी है। 14, 15, 16 सारी एग्जांपल्स आप काट दें। आगे भी एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल नंबर 18 भी आपने नहीं करनी और उसके बाद एक्सरसाइज 9.4 पूरी आपने स्किप करनी है। बड़े-बड़े क्रास लगाएँ, ताकि आपको थोड़ी-सी खुशी महसूस हो। कंप्लीट एक्सरसाइज आपकी स्किप है, एक्सरसाइज 9.4, ठीक हो गया। अब हम आ जाते हैं इसकी रिव्यू एक्सरसाइज पे। तो बच्चों 9 चैप्टर की रिव्यू में क्वेश्चन नंबर 1 में 7 टू 10 तक आपने सारे एमसीक्यू स्किप करने हैं, 7, 8, 9 और 10, ये चारों एमसीक्यूज आपको नहीं करने। उसके बाद आपने 4, 7, 8, 9 क्वेश्चन स्किप करना है, 4, 7, 8, 9 ये क्वेश्चन भी आपको नहीं करने, इनको आपने स्किप कर लेना है। अब हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 10 पे। आई होप 9 तक आपने सारे निशान आराम से लगा लिए होंगे। चैप्टर नंबर 10 में 10.1 और 10.1 से पहले जो थ्योरी है, वो हमने सारी करनी है। पेज नंबर 193 अब आप ओपन कर लें, उससे पहले जो पेजेस हैं वो आपने करने हैं। 193 मैं भी ओपन कर लेती हूँ और आप भी खोल लें इसको। 193 पेज पे 10.2 जो आपका टॉपिक है बच्चों, ये टॉपिक आप काट दें और इसके अंदर एग्जाम्पल नंबर 12 जो है, ये भी आप स्किप कर दें, ये आपको नहीं करनी। 10.2.1 टॉपिक भी काट दें। 10.2.2 जो टॉपिक है, पहले 10.2.1 के अंदर जो एग्जाम्पल्स हैं उनको भी स्किप करें, यानी एग्जाम्पल नंबर 13 इसके अंदर आ रही थी। उसके बाद 10.2.2 जो टॉपिक है उसको काटें, उसके अंदर जो एग्जाम्पल नंबर 14, 15 थी उनको भी स्किप कर दें और अब आ जाएं एक्सरसाइज 10.2 पे और ये पूरी एक्सरसाइज आपको नहीं करनी। यू हैव टू कंप्लीट स्किप दिस एक्सरसाइज, ठीक है। अब हम रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर आ जाते हैं। तो रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 3, 5,
ये आपके एमसीक्यू सारे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, यानी इसमें से सिर्फ क्वेश्चन नंबर 4 करना है इस पेज में से, बाकी चारों क्वेश्चन आपको स्किप करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक आपका चैप्टर नंबर 10 तक आपने निशान लगा लिए हैं। अब हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 11 पे। तो स्टार्ट से इसकी जो एक्सरसाइजेज हैं वो आपको करनी है। आप पेज नंबर 209 ओपन कर लें। दरमियान वाली जो एक्सरसाइजेज हैं वो आपने करनी है। पेज नंबर 209 पे हम आ जाते हैं, आप भी ओपन कर लें। 11.1 आपने कर ली। 209 पेज पे 11.5.2 इंटरसेक्शन ऑफ लोसाई जो टॉपिक है उसको काटना है। एग्जाम्पल नंबर 10, एग्जाम्पल नंबर 11, एग्जाम्पल नंबर 12, ये तीनों एग्जाम्पल्स को आपने स्किप करना है। उसके बाद 11.6 टॉपिक पे आ जाए। दिस टॉपिक रियल लाइफ एप्लीकेशंस ऑफ लोसाई, आपको ये भी स्किप करना है टॉपिक। उसके बाद एक्सरसाइज 11.2 आपको पूरी ही स्किप करनी है, ठीक है। इसके आगे भी आप लिख दें कंप्लीट स्किप्ड, ठीक हो गया। अब हम आ जाते हैं इसकी रिव्यू एक्सरसाइज पे। तो रिव्यू एक्सरसाइज पे बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो एमसीक्यूज़ हैं 5 से लेके 10 तक वो सारे आपने छोड़ने हैं। सिर्फ पहले 4 एमसीक्यूज़ हैं। ये भी अच्छा है कि एमसीक्यूज़ भी आपसे वही करें जो आपके पेपर में आ सकते हैं। 2 से लेके 8 तक सारे क्वेश्चन आपको स्किप करने हैं रिव्यू के अंदर, ठीक है। तो ये तो बेस्ट हो गया, आप बड़ा सा क्रॉस लगा दें ये। और 6, 7, 8 सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं वो आपने इसके अंदर स्किप करने हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक डन कर लिया। अब हम चैप्टर नंबर 11 तक डन कर लिया है। चैप्टर नंबर 12 पे आ जाते हैं। स्टार्टिंग से थ्योरी आपने करनी है। एक्सरसाइज 12.1 पे आप आएँ, जो कि आपके पेज नंबर 223 पे है और उसका क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आपने स्किप करना है जो लास्ट पे है, ठीक है। 12.1 का आप एक ही बस क्वेश्चन छोड़ेंगे, बाकी चीज़ें आप करेंगे। उसके बाद ये जो थ्योरी है ये आप करेंगे। इसके बाद जो टॉपिक आपने छोड़ना है वो टॉपिक है आपके पास 12.2.4 फेटेड मीन मिडल मॉड जो पीछे पीछे था वो सारा आपने करना है। पेज नंबर 235 पे 12.2.4 जो टॉपिक है वेटेड मीन वाला वो आपने इसके बाद स्किप करना है। और इसकी जो एग्जांपल्स हैं 19 और 20 इन दोनों को भी आप स्किप कर दें। और उसके बाद आपके पास जो है वो रिव्यू एक्सरसाइज आ जाती है 13 to 20। वेट, ये हमने क्या किया है, ये हमने एग्जांपल्स को स्किप किया है। पहले आप एक्सरसाइज पे आइए, 12.2 एक्सरसाइज पे आइए। एग्जांपल नंबर 19 और 20 काटने के बाद एक्सरसाइज 12.2 के अंदर 13 से लेके 20 तक सारे के सारे क्वेश्चन आपने स्किप करने हैं, ठीक है। ये आपने सिर्फ इसके पहले 12 क्वेश्चन करने हैं। 13 टू ऑनवर्ड 20 तक सारे के सारे आपने स्किप करने हैं। इनको आप काट लें। उसके बाद आप रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर आ जाएं और ये स्टार्ट से सारी चीज़ें आपने इसके अंदर करनी है। आपने जो स्किप करना है वो नेक्स्ट पेज पे आए 242 पेज पे क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 तक ये सारे आपने क्वेश्चन स्किप करने हैं, ठीक है। 7 से लेके 12 तक सारे क्वेश्चन रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर बच्चों आपने स्किप करने हैं। और चैप्टर नंबर 12 यहाँ पे हमारा डन हो जाता है, जो चीज़ें हमने इसमें से स्किप करनी थी। अब हम प्रोबेबिलिटी में आ जाते हैं, जो हमारा 13 चैप्टर है। तो पेज नंबर 255 पे आ जाएँ, ये दरमियान से जो 10 पेजेज़ हैं वो आप करेंगे। 255 पेज पे आ जाएँ, आगे आपने 255 पेज से काटना है जो भी काटना है। 13.6 आपका टॉपिक है। 13.6 एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, ये टॉपिक आपने नहीं करना। एग्जांपल नंबर 12 इसके अंदर जो है वो भी आपने नहीं करनी। 13.7 रियल लाइफ एप्लीकेशंस ऑन एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, ये भी आपने नहीं करना। इसके अंदर जो एग्जांपल नंबर 12 और 13 है इनको भी आप कैंसिल आउट कर दें और एक्सरसाइज 13.2 में आ जाएँ। तो इसमें आपने क्वेश्चन नंबर 4 तक करना है और 5 से लेके 8 तक जो चारों क्वेश्चन हैं ये आपने स्किप करने हैं। इन चारों क्वेश्चंस को आप क्रॉस कर लें। अब रिव्यू के अंदर आ जाएँ, तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो 5th पार्ट है, जो 5th इसका एमसीक्यूज़ है वो आपको छोड़ना है। 2 से लेके 7 तक ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपने स्किप करने हैं। ग्रेट।
तो इसकी सारी रिव्यू एक्सरसाइज भी आपने छोड़ ली। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमने 9th क्लास का जो मैथ है उसका स्मार्ट सिलेबस डिस्कस कर लिया है। जैसे ही आपका फर्स्ट ईयर का जो स्मार्ट सिलेबस आता है तो उस पे हम वीडियो बना देते हैं, ताकि आपको फर्दर कोई इशू ना बने और ये ना हो जो चीज़ें आपने करनी है वो आप स्किप कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।